खरदूषण के वध के संदर्भ में कहानी मैं वाल्मीकि रामायण के आधार पर सुना रहा हूँ। बहुत ही अच्छा कहानी है। हुआ यह कि जब खरदूषण को शूर्पणखा ने कहने गई कि लक्ष्मण हमारा नाक कान काट लिया है, तो वह अपने 14 सैनिकों को भेजा, जिसको प्रभु श्री राम ने खेल खेल में ही अकेले मार दिए सबको। उसके बाद शूर्पणखा पुनः खड़ के दरबार में जा कर के लेट गई मिट्टी पर और खूब बुरी तरह रोने लगी। तब खड़ ने उससे पूछा कि बहन तुम्हें क्या हुआ है, क्या बात है, कहो। तो वह कही कि जो 14 आप सैनिकों को भेजे थे उसको एक ही बाण में राम ने सबको मार दिया। एक ही बाण में वह सारा मर गया। तो फिर ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हो गया है कि तुम अब चुपचाप बैठ गए हो। तो शूर्पणखा ने बीच में एक दोहरी चाल चली कि शूर्पणखा खरदूषण को युद्ध के लिए उकसाता भी था और राम का भय दिखला करके उकसाता था कि राम बहुत ही शक्तिशाली है। तो वो भय दिखला करके ऊपर से जल्दी बोल नहीं रही थी। उसके बाद जब खड़ ने बहुत प्रयास किया तो शूर्पणखा बड़ा घबरा करके कहने लगी। खड़ से इस पर सांत्वना देते हुए राक्षसी की आंखों से आंसू ने खूब बहने लगा। और सुनो, मेरे नाक कान कट गए और मैं खून की धारा से नहा उठी। तुमने मुझे बड़ी सांत्वना दी थी। तत्पश्चात मेरा प्रिय करने के लिए लक्ष्मण सहित राम का वध करने के उद्देश्य से तुमने जो 14 सूर्य राक्षस भेजे थे वे सब के सब अकेले राम के हाथ से मार दिए गए। राम ने अपने मर्मभेदी बाणों द्वारा उन सबको सम्रांगण में मार गिराया। उन महान वेगशाली निशाचरों को क्षण भर में ही धराशायी हुआ देख मेरे मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया है। एक ही बाण से राम ने 14 को एक बार में ही सर धड़ से अलग कर दिया। निशाचरराज, मैं भयभीत, उद्विग्न और विषादग्रस्त हो गई हूँ। मुझे सब और भय ही भय दिखाई दे रहा है, इसलिए फिर तुम्हारे शरण में आई हूँ। तुम उस शोक सागर में मैं से मेरा उद्धार क्यों नहीं कर रहे हो। जो मांसभक्षी राक्षस मेरे साथ गए थे वे सब के सब राम के पैने बाणों से मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। राक्षसराज, यदि मुझ पर और उन मरे हुए राक्षसों पर तुम्हें दया आती हो तथा यदि राम के साथ लोहा लेने के लिए तुम्हें शक्ति और तेज हो तो उन्हें तुम मार डालो। यदि तुम आज ही शत्रुघाती राम का वध नहीं कर डालोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मेरा लाज लुट गई है, मेरा नाक कान कट गया है। मैं बुद्धि से बारंबार सोच कर देखती हूँ कि तुम महासमर में सबल होकर भी राम के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकोगे। तुम अपने को शूरवीर मानते हो किंतु तुम में शौर्य है ही नहीं। तुम सम्रांगण में उन दोनों को मार डालने अन्यथा वो अपने कुल में कलंक लगाकर भाई बंधुओं के साथ तुरंत इस स्थान से भाग जाओ। राम और लक्ष्मण मनुष्य है, यदि उन्हें भी मारने की तुम्हें शक्ति नहीं है तो तुम्हारे जैसे निर्मल और पराक्रम शून्य राक्षस यहाँ रहना कैसे संभव हो सकता है। तुम राम के तेज से पराजित होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे, क्योंकि दशरथ कुमार राम बड़े तेजस्वी हैं। उनका भाई भी महान पराक्रमी है, जिसने मुझे नाक कान से हीन करके अत्यंत क्रूर बना दिया है। इस प्रकार बहुत विलाप करके अत्यंत दुखी हो दोनों हाथों से पीट कर फूट कर शूर्पणखा रोने लगी। इसके बाद सूरवीर खड़ ने राक्षसों के बीच अत्यंत कठोर वाणी में कहा, बहन, तुम्हारे अपमान के कारण मुझे बेहद क्रोध चढ़ाया है। मैं पराक्रम की दृष्टि से राम को कुछ भी नहीं गिनता हूँ। वह अपने आज प्राणों से हाथ धो बैठेगा। तुम अपने आंसुओं को रोको और यह घबराहट छोड़ो। मैं भाई सहित राम को अभी यमलोक पहुँचा देता हूँ। आज राम का गरम गरम रक्त तुम्हें पीने को मिलेगा, तुम चिंता नहीं करो। तो उसके बाद अपने सैनिकों से अपने सेनापति दूषण से खड़ ने कहा कि काली घटा के समान काले रंग वाले 14,000 राक्षसों को युद्ध के लिए भेजने की पूरी तैयारी कराओ और तुम शीघ्र ही मेरा रथ भी यहाँ मंगवा दो
उस पर बहुत से धनुष बाण, विचित्र विचित्र खड्ग और नाना प्रकार के तीखी शक्तियों को भी रख दो। मैं उस उदंड राम का वध करने के लिए राक्षसों को के आगे आगे चलता हूँ। कूच करने की आज्ञा प्राप्त होते ही सब वह विशाल राक्षस सेना जोर जोर से गर्जना करते हुए जनस्थान की ओर बड़े वेग से निकला और सुपनखा भी साथ में गई सबको पहचान करने के लिए। अत्यंत भयंकर 14,000 राक्षस जनस्थान में युद्ध के लिए चले। खर का रथ भी उसके साथ ही आगे आगे था। इसके बाद सभी वहां जा कर के युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। और उसके बाद प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहे कि लक्ष्मण, तुम सीता को लेकर के यही आश्रम में निवास करो, तो आश्रम में बैठे रहो, सावधान रहो, क्योंकि अगर दोनों भाई चले जाएंगे तो वह राक्षसी आकर के सीता को आघात पहुंचा सकती है। इसलिए तुम सीता के साथ आश्रम में ही रहो और हम अकेले उससे युद्ध करने जाते हैं, तुम्हारे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीता का यहाँ सुरक्षा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लक्ष्मण जी भी बड़ा जोर करने लगे कि क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? कि तुम पर हमको बहुत भरोसा है, तुम अकेले ही उस सब का संहार कर सकते हो, किंतु यह अभी सीता की सुरक्षा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए तुम सीता के साथ रहो आश्रम में ही, और मैं जाता हूँ उस सबसे युद्ध करने के लिए। तो श्री राम वहाँ गए और खेल खेल में ही वहाँ पर युद्ध शुरू हो गया और 14,000 सैनिकों को मार गिराया। इसके बाद अब खरदूषण से भी युद्ध होगा, वह अगले वीडियो